हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की जो ब्लॉग है वो मैं शाम के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं कपड़े धुल ली थी, उसके बाद बालकनी में आधे कपड़े डाल दी थी और आधे मुझे डालने थे। तो अभी काफ़ी अच्छा मौसम कर रखा था एंड आगे ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि क्या-क्या प्रॉब्लम आज मैं फेस की हूँ, जिसकी वजह से आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इतनी मतलब जो मेरी ब्लॉग है इतनी लेट से स्टार्ट हो रही है, बहुत मुश्किल से वो भी मैं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मैं तो सोच रखी हूँ कि मुझे डेली देना है ब्लॉग, लेकिन अब देखो क्या ही हो पाता है। तो इस तरीके से जो बचे हुए कपड़े थे उसको मैं जल्दी-जल्दी से मैं डाल दे रही थी सूखने के लिए, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा कर रखा था। और मेरी वॉशिंग मशीन भी फ्रेंड्स आपको आगे मैं बताई हूँ अच्छे से, वो ड्रायर उसकी जो है वो ख़राब हो रखी है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया अचानक से। मैं देखिए आज यूज़ कर रही थी वॉशिंग मशीन, अचानक से उसकी ड्रायर ने धोखा दे दिया। अब मैं क्या ही करूँ? और बच्चों के साथ इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना कि पूछो मत आप। तो सारे यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह भी हैं, उन सारे कपड़ों को भी धुलना होता है। तो इस तरीके से कपड़ों की धुलाई करते-करते समझो कि शाम होने को आ गई थी। फिर सारे कपड़ों को मैं डाल दी थी, क्योंकि जगह भी नहीं बचा था फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा कपड़े हो रखे थे। मैंने एक के ऊपर एक करके इस तरीके से डाले ताकि कम से कम उसमें हवा लग जाए, है ना? नहीं तो फिर वो भीगे रह जाते हैं तो उसमें फिर स्मेल सी आने लगती है। उसके बाद ना सुबह काफ़ी हड़बड़ी थी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज बेटी के स्कूल में फंक्शन था, तो उसके स्कूल जाना था, सोसाइटी की फंक्शन थी, तो इस वजह से नहीं हो पाया था कुछ भी। मैं झाड़ू वगैरह लगा के गई थी बट पोछा नहीं लगा पाई थी, तो मैं धुलाई जो कपड़े धोने के काम है उसको निपटाने के बाद फिर मैं पोछा लगाने को आ गई। तो मैं पोछा इसी तरीके से लगाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना चींटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करती हूँ ना, बॉटल में मैं फ़िनाइल डाल देती हूँ, उसमें थोड़ी-सी जो है कम्फ़र्ट डाल देती हूँ, स्मेल अच्छी आती है उससे, और थोड़ा-सा पानी ऐड कर दो आप, थोड़ा-सा सॉल्ट। इस तरीके से सॉल्यूशन बनाने से क्या होता है ना कि फ्लोर पूरी एकदम चमक जाती है और अच्छे से क्लीन भी हो जाती है, और स्मेल भी मतलब काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि बारिश के दिनों में ना काफ़ी स्मेल सा होता है, लगता है पता नहीं अजीब-सा, मुझे तो नहीं पसंद आता। तो ये इससे पोछा करने से ना फिर मुझे बहुत ही फ्रेश-फ्रेश सा कमरा फ़ील होता है, तो अच्छा फ़ील होता है। तो इस तरीके से मैं सारे कमरे में लगा ली थी पोछा, वो मैं नहीं दिखा पाई फ्रेंड्स, क्योंकि सारे बच्चे थे ना, सब सो रहे थे, और फिर उनको डिस्टर्ब करना, वहाँ पे कैमरा लगाना, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वहाँ पे मैं धीरे-धीरे से लगाकर जल्दी से निकल गई थी, और बाकी फिर मैं हॉल वगैरह में लगा रही थी। तो वही है ना कि बारिश मानसून का टाइम है, और इसमें आपको क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है फ्रेंड्स, हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली आपके घर में बच्चे रहते हैं, नीचे कुछ गिरा उठाकर गलती से खा लिया उन्होंने, या फिर कुछ भी गिरा है थोड़ा-सा भी, यहाँ तो चींटी की इश्यू मैं बता चुकी आपको, तो चींटी लग जाती है। तो फिर वो बच्चों को काट लेगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सफाई पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से मैं सारे सामान को हटा-हटा कर पोछा लगा देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है सारी हट जाए। तो ये मेरी डेली की रूटीन है, लेकिन आज मैं लेट हो गई, शाम में लगाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहीं लगा पाई थी इस वजह से। नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ, भले वो हो कि अ, वो मतलब आगे पीछे हो जाए टाइमिंग, बट मैं मॉर्निंग में ही लगाती हूँ। और वही है ना कि बच्चों के साथ आपको उनके काम को प्रायोरिटाइज़ करना होता है। अब जैसे मेरी बेटी के स्कूल जाना था मुझे, तो सबसे पहले तो वही काम इम्पोर्टेंट था। ये तो चलो घर का काम है, हो जाएगा, लेकिन वहाँ टाइमली पहुँचना भी तो पड़ता है। क्योंकि उन स्कूल में है ना फंक्शन है, पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने, तो आप वहाँ लेट नहीं जा सकते हो। फिर वहाँ लेट जाओगे, सारी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगी, इनका प्रोग्राम छूट जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इतना बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखा होता है, फिर उनको छुड़वाओ, सही नहीं लगता। तो इस तरीके से मैं काम को किसी तरह मैनेज करने की कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ, ताकि जो चीज़ें हैं वो बैलेंस होकर चलती रहे,
है ना? क्योंकि सफाई भी ज़रूरी है, बच्चों पे ध्यान देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनकी मतलब विश भी पूरी करनी इम्पोर्टेंट है। बच्चों का बड़ा मन होता है कि जब मैं पार्टिसिपेट करूँ किसी फंक्शन में तो मेरे पेरेंट्स आएँ, मुझे वॉच करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, है ना? तो इन सारी छोटी-छोटी मतलब खुशियों में ज़रूर शामिल होना चाहिए बच्चों के साथ, ये काम तो चलो चलता रहना है। उसके बाद इस तरीके से मैं पोछा लगाने के बाद अब बाहर बालकनी की भी सफाई रह चुकी थी, बाकी की बालकनी में मैं पानी मार चुकी थी, लेकिन ये वाली बालकनी में मुझे क्लीन करना था थोड़ा-सा। तो इस मतलब कपड़ा धुलते टाइम तो मैं ऑलरेडी थोड़ी-सी क्लीन कर चुकी थी, बट थोड़े अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ अभी। तो पोछा का काम फाइनली फिनिश होने के बाद मैं यहाँ पे बालकनी में लग गई थी। और बालकनी की सफाई ना करो ना तो समझो कि आप पोछा लगाओ ना लगाओ सारे एक बराबर हो जाते हैं, क्योंकि बाहर पूरी डस्ट उड़ती है, डस्ट उड़ के बालकनी में आनी ही आनी है। और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं ना आस-पास, तो क्या होता है कि उनके पत्ते हैं, कभी हवा तेज़ चली तो पत्ते उड़ के आके बालकनी में ही आ जाते हैं। और इस तरीके से ना मतलब बहुत सफाई रखने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार तो मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, रात के 11-12 बज रहे होंगे, और इतनी तेज़ बारिश, और जो हमारा बालकनी का ये जो नाला होता है उस पे जाले लगे होते हैं ना, तो जाले जाले के ऊपर ना वो पत्ते आके इकट्ठा हो गए थे और हमें पता नहीं था, क्योंकि हमारी न्यू-न्यू शिफ्टिंग थी उस वक़्त पे। तो पत्ते इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ ना कि हमें पता नहीं लगा, और घर के अंदर समझो स्विमिंग पूल बन गया हो, पूरे पैर-पैर तो तक पानी फ्रेंड्स, थे। अभी तक ऑलरेडी मैं आज बहुत ज़्यादा लेट चल रही थी इंडिपेंडेंस डे की वजह से ना। बैक टू बैक बहुत सारे काम थे। एक तो मेरी बेटी के स्कूल भी मुझे जाना था, सेकेंडली जो सोसाइटी है ना उसमें भी फंक्शन होते हैं, तो फ्लैग होस्टिंग थी तो वहाँ पे भी हमें जाना था। तो इस तरीके से आज मैं मतलब मॉर्निंग में बस समझो कि किसी तरह ब्रेकफास्ट अपना प्रिपेयर करके फिर मैं गई थी। तब तक घर आई, उसके बाद जो बचे कुछ काम थे वो कंप्लीट की। फिर मेरे कपड़े, मैं बोलूँ ना 5 मिनट की भी रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि बेटी के भी फंक्शंस थे ना, तो उसे रेडी करना, सारी चीज़ें अरेंज करना। तो बच्चों के पीछे तो लगना ही पड़ता है। अभी तो उतने इंडिपेंडेंट हुए नहीं है ना कि अपनी चीज़ें खुद से कर लें। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी से उसके सारी चीज़ें उसे करके दी। उसके बाद उसको स्कूल के साथ स्कूल में फ़ंक्शन उसके अटेंड करना, वापस आके फिर सोसाइटी की फ़ंक्शन अटेंड करना। फिर मैं आज रूटीन अपनी ऑलमोस्ट 2:45 बजे से स्टार्ट की, मतलब रिकॉर्ड करना। ऐसे बैक टू बैक तो काम चल रही थी मेरी, लेकिन कैमरा नहीं मैं रख पा रही थी। सॉरी फ्रेंड्स। फिर मैं क्या की कि मैं कपड़े जल्दी से आई, मैं कपड़े धुली, उसके बाद मैं यहाँ से रिकॉर्ड स्टार्ट की हूँ। आज मौसम भी इतना ख़राब है, और मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि मेरी वॉशिंग मशीन है, उसकी जो ड्रायर है वो भी डेड हो गई। अब पता नहीं कैसे, क्या मुझे नहीं पता, मुझे लगता है शायद मैं बाहर बालकनी में रख देती थी, इसकी वजह से वो ख़राब हो गया है। तो मुझे बुलाना है और उसे भी ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो सेम मतलब कि हमारी शिफ्टिंग वाली होती है ना, मतलब कभी इधर कभी उधर। तो मैं ना वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही रखी हुई हूँ अभी भी। तो उसमें क्या हुआ, मतलब उसकी जो ड्रायर वाली पार्ट है वो ख़राब हो गई। तो किसी तरह मैं जो वॉशिंग वाली पार्ट है उसमें जितने भी कपड़े थे, बारिश में तो बच्चों के तो इतने ज़्यादा गंदे कपड़े हो जाते हैं ना, तो उस तरीके से मैं सारे कपड़े को क्लीन की। और पूरा कपड़ा डालते डालते समझो मेरी हालत ख़राब हो गई। अब जगह ही नहीं बचे, अभी फ़िलहाल और भी कपड़े बचे हुए हैं। तो बस मैं वो की, झाड़ू वगैरह मैं लगा के गई थी, फिर रिटर्न आने के बाद मैं पोछा वगैरह लगा ली। उसके बाद मैं सोची कि अब जाऊं, और थोड़ा सा लंच तो मैं ऑलरेडी मतलब हमने कर रखा था, मतलब कि सोसाइटी में ही हमारा था। तो मुझे अब डिनर की प्रिपरेशन करनी थी, ऑलरेडी मैं हाफ़ प्रिपरेशन करके गई थी। तो आज लौकी के कोफ्ते बना रही थी, तो वही कोफ्ते की प्रिपरेशन में की थी। तो इतनी देर में बस जैसे मैं पोछा कंप्लीट करके बैठी भी नहीं थी, मैं सोची अब बैक टू बैक मैं तुरंत जाऊंगी, ताकि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग में कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ। बस ये जनाब उठकर बैठ गए। अब मेरी काम यहीं पे स्टॉप हो जाएगी फ्रेंड्स। फिर
अब मुझे लगता है कि अब मैं जब टी टाइम होगी तभी मैं फ्री हो पाऊँगी, क्योंकि 1 घंटा ये तो बिल्कुल अब सोना ही नहीं है। अगर किसी तरह मैनेज हो जाए, थोड़ी देर में वॉकर में डाल के मसाला वगैरह भून पाई तो मैं कर लूँगी, नहीं तो समझो कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वही होता है ना कि बच्चों के साथ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, आप बैक टू बैक चीज़ें नहीं कर सकते हो। देखो, बीच बीच में इन्हें एंटरटेनमेंट भी देना होता है, सारे टॉयज़ में लेकर बैठती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको मतलब बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे खेलो आप भी मैं क्या ही बोलूँ अब। तो मेरी काम तो यहीं पे स्टॉप हो गई है। अब देखती हूँ मैं क्या क्या कर पाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर ये जितनी देर सो रहा है, मैं जितनी सफाई है, जितनी चीज़ें हैं जगह पे रखना, सारी चीज़ें मैं फिनिश करके एकदम, मुझे सारी चीज़ें ना प्लेस प्लेस पे दिखे तो मुझे बहुत सुकून सा फील होता है। लेकिन अगर ना दिखे तो फिर तो मुझे लगता है मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो गाइज़ मैं माइक अभी फ़िक्स की हूँ, मैं सोची पता नहीं वॉइस जाएगी या नहीं जाएगी, तो माइक मैं अभी फ़िक्स की हूँ। और ये माइक की जो वायर है उसको उठा के आई आई आई, मतलब मैं क्या करूँ हेलो, से हेलो। तो गाइज़ यहीं पे काम रुक जाना होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, मैं तो स्टार्ट कर दी थी, मेरे दिमाग में चल रहा था मैं रूटीन शेयर करूँगी, पर कोई ना, यही तो मेरी रूटीन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना। फिर मुझे ना एक्स्ट्रा काम करने की आदत सी हो गई है ना। तो मैं अभी देखो, और मैं आपके साथ क्या क्या शेयर कर पाती हूँ, क्या क्या शेयर नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको किसी तरह बच्चे को हैंडल करते हुए सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, तो बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो पेशेंस ही होता है बच्चों के साथ, अगर वो ना हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। और इसको तो मैं समझो, अभी रूम काफ़ी अंधेरा लग रहा होगा आपको, मैं अंधेरे रूम में से आराम से सुला कर गई थी ताकि अच्छे से इसकी नींद कंप्लीट हो, बट ये जनाब है जो सो जाए, मतलब ये। तो फ्रेंड्स फाइनली बेटे को सुलाकर उसके बाद मैं आई किचन में, और यहाँ पे कोफ्ते की हाफ प्रिपरेशन मैं ऑलरेडी कर दी थी। अब ग्रेवी फ्राई करके मैं ग्रेवी बना रही थी ताकि उसमें कोफ्ते डालकर फाइनली काम ख़त्म करूँ। किचन की सफाई कर ली थी मैंने, चाय बन गया था, और इस तरीके से शाम के 5 बज चुके थे, 5 साढ़े 5 होते होंगे। तो यहाँ पे कोफ्ते के बॉल्स भी रेडी थे, वही मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ पे जो उबाल आ चुके थे ग्रेवी में। तो फिर मैं इसमें अब कोफ्ते को ऐड कर दी थी फिर फाइनली। और आटा ना मैं ऑलरेडी लगा कर रखी थी, तो बस रात के लिए रोटियां बनानी थी, बाकी कुछ नहीं करना था मुझे। तो फिर ये होता है ना कि चीज़ें आप सही समय पे कर लो तो आपके लिए आसानी होती है। जैसे जब बच्चे सोए हैं और आप डिनर वगैरह शाम में ही प्रिपेयर कर लो, तो फिर रात का वो झंझट खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे कभी सोते, कभी नहीं सोते, कभी आधे घंटे के लिए सोएँगे, कभी 10 मिनट के लिए सोएँगे। तो फिर भागम-भाग सा हो जाता है। मान लो आप स्टार्ट करो डिनर बनाना, बच्चे उठ गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं शाम से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बीच-बीच में होता है, कई बारी ऐसा होता ही है कि मुझे रोकना पड़ता है अपना काम। तो देखो फ्रेंड्स, शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मौसम कितना अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी से जो कपड़े बाहर थे बालकनी के शेड के बाहर, उनको मैं उठा लेती हूँ, और फिर मैं बैठ के बालकनी में ही चाय पी लेती हूँ। और ये फ्रेंड शाम का है, और थोड़ा-सा फ्री टाइम था मेरे पास, तो सावन